जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BHDLA 137 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले कई सेशन अपलोड हो चुकी है, वे सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वे सारे के सारे सेशन को आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया BHDLA 137 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं, और सारे के सारे क्लासेस जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस सेशन में आपको जैसे यूनिट वाइज मिल जाएगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में हुबहू पूछे जाने की संभावनाएं बनती थी और पूछा भी गया है, तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को समझने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए, आज के सेशन में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल कहा जाता है मुद्रित माध्यम। देखिए, मुद्रित माध्यम आपको किस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि संप्रेषण के आधार पर मुद्रित माध्यम की भूमिकाओं की चर्चा कीजिए, या ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि मुद्रित माध्यम का संक्षिप्त टिप्पणी करें, है ना। तो मुद्रित माध्यम की आपको जो ना आपको रिलेट करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, कई बार देखने को मिला है। आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग टाइम में भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको इन बातों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं मुद्रित माध्यम होता क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ से हुई है, इसके कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग समझते हैं। तो क्या कहा जाता है, सर्वप्रथम मुद्रण का उद्भव चीन में हुआ था, यानी कि मुद्रित माध्यम जो है ये सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है चीन में हुआ था, है ना। ये 868 ईस्वी में पुस्तक मुद्रित होकर विश्व के सामने आई। पुस्तकों में ये लिख के, ये पुस्तक के रूप में उजागर होकर ये विश्व में हम लोगों के बीच, हम आपके बीच ये उजागर होकर आई। सबसे प्रथम जो 568 ईस्वी में 868 ईस्वी में बना, कहाँ पे बना, मुद्रित कहाँ पे किया गया, चीन में किया गया। चीन के बाद जो है ना धीरे धीरे 868 तक पूरे विश्व में ये जान गया कि नहीं, कोई मुद्रित चीजें भी होती है। कागज की स्थापना चीन में ही हुई थी। कागज की स्थापना के बाद इन्होंने मुद्रित व्यवस्था भी स्थापना की, है ना। ये सब चीजें ध्यान रखना है आपको। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं कि कागज की स्थापना कहाँ की गई, या तो मुद्रित व्यवस्था के मुद्रण का उद्भव कहाँ से किया गया, कब किया गया, इन तमाम चीजों को हम लोग समझ सकते हैं, है ना। आगे चलकर यूरोप में गुटेनबर्ग ने 1480 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। इन्होंने सबसे पहले 868 तक इन्होंने लिखने की प्रक्रिया शुरुआत की थी, मुद्रण की लिखने की आवश्यकता शुरुआत, मुद्रण की व्यवस्था की शुरुआत की थी। उसके बाद 1440 ईस्वी में जो गुटेनबर्ग है, एक शहर है जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इन्होंने 1440 ईस्वी में क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस जो है इसकी आविष्कार कर दिया। ओके, बाद में मुद्रण का प्रचलन सन 1556 ईस्वी में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गोवा में स्थापित प्रिंटिंग प्रेस से माना जाता है। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी, 1556 ईस्वी में की गई थी, गोवा में, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार मुद्रित ने संचार के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी। जब इसकी शुरुआत हुई ना, ये एक तरह से क्रांति पैदा कर दी। क्या जमाना आ गया भाई, प्रिंटिंग प्रेस, ओ माय गॉड, है ना। इस तरह से ये क्रांति की तरह छा गया। उसका समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विभिन्न विषयों से संबंधित सामयिकी, पुस्तकें आदि मुद्रित माध्यम के अंतर्गत आते हैं। इस माध्यम की प्रमुख उद्देश्य समाज को ज्ञान, सूचना और मनोरंजन उपलब्ध कराना है। यानी कि आपको जैसे ये PDF आप सभी देखते हो, मैं क्या करता हूँ, आपको ज्ञान, शिक्षा देने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से जो ना ये आपका मुद्रित व्यवस्थाएं, जैसे आपका समाचार पत्र हो गया, न्यूज़पेपर जो होती है, वो हम तक क्या पहुंचाने की कोशिश करता है कि आज क्या घटित हुई, विश्व में क्या होने वाली है, विश्व में क्या हुआ, कहाँ पे कौन सी व्यवस्थाएं आई, क्या सरकार की नए नियम क्या हैं, अगला कदम क्या होने वाली है, सरकार क्या क्या कर रही है, इन तमाम चीज़ों को जैसे हम लोग को जानकारियां मिलती है, शिक्षा मिलती है, तमाम चीज़ों की, मतलब कि जैसे खेती करने का एक जरिया मिल जाता है, सीखने को कुछ सीखने को एक माध्यम है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं मुद्रित माध्यम की जरूरतें, जो आवश्यकता जो होती है, इसके माध्यम से हम लोग पूरा कर सकते हैं। उसकी में से आपको एक प्रकार दिखाए जा रहे हैं समझने के लिए, समाचार पत्र, है ना। तो आप हम लोग लिख सकते हैं कि मुद्रित माध्यम के निम्नलिखित प्रकार हैं, या माध्यम है, या जरिए हैं, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। लिखने के बाद पहला पॉइंट में लिख देना है समाचार पत्र। समाचार पत्र क्या होता है, इसको देखिए। समाचार जगत अथवा प्रेस संचार का प्रमुख माध्यम है। यानी ये समाचार पत्र जो है ना, प्रेस माध्यम का जो है, प्रेस मीडिया का लेकिन महत्वपूर्ण माध्यम है। आपका देखिए, समाचार पत्र आने से जो प्रिंटिंग प्रेस जो है ना, प्रिंटिंग प्रेस जो है काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है। आप मान के चलो, हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तो कहाँ से आता है, प्रिंटिंग प्रेस से होता है।
तो इस तरह से समाचार पत्र जितना बिकेगा प्रिंटिंग प्रेस में उतना ज़्यादा लोड होगा और ज़्यादा वो काम करेगी, है ना। तो उसके बाद अखबारों में समाचार प्रकाशित होते हैं। शिक्षा से लेकर खेती बाड़ी, खेल कूद, स्वास्थ्य, सिनेमा, टेलीविजन के कार्यक्रम, बाजार भाव, भविष्य फल, विश्व के विभिन्न समाचार प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं की जानकारियां होती है। समाचार पत्रों में देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित की जाती है ना। तो ये समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है, क्या इसरो ने क्या किया है, इसरो ने सूर्य पे L1 आदित्य L1 चालू किया, वो सक्सेसफुल हुआ है ना। तो ये सब चीजें, चंद्रयान 3, ये सब चीजें हम लोग के समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं, जानते हैं, है ना। तो ये बातें हैं, ये समाचार पत्र का रोल है, ये भूमिकाएं हैं। उसी प्रकार कहा जाता है समाचार सूचना उपलब्ध कराने में समाचार पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाचार पत्र सूचित करने, शिक्षित करने, मनोरंजन करने प्रमुख साधन है। ये सब चीजें क्या होती है, जैसे आपके लिए एक वैकेंसी, आपके जैसे कि क्या होता है इग्नू में ही, चलो एग्जाम है, एग्जाम का डेट जो आपका समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जाता है कि इग्नू में जो इस सेशन वाले के इतने दिन से स्टार्ट होने वाली, इतने तारीख से एग्जाम होने वाली, इतने तारीख से डेट शीट, ये वगैरह वगैरह, ये सब चीज होती है। आप सभी अगर फॉलो करते होंगे समाचार पत्र को, कभी ना कभी इसका नोटिफिकेशन जो है ना समाचार पत्रों में देखते होंगे। हम लोग भी कभी ना कभी शेयर करते हैं जब मिलता है कुछ इंपॉर्टेंट हो, है ना। ये सब चीजें हैं आपके लिए जारी करती है, सब कुछ जारी करती है, नोटिफिकेशन हो, क्या क्या होने वाली है, इन तमाम चीजों से जो है ना ये हम लोग संबंधित कर सकते हैं। उसका स्थानीय हो गया, क्षेत्र हो गया, राष्ट्र हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार, दिन प्रतिदिन घटनाओं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, औद्योगिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। समाचार पत्रों में आप जानते होंगे आपके घरेलू के आसपास में क्या घटित हुआ, उसकी भैंसिया ने उसके भैंसा के साथ भाग गया मतलब वो भी आ जाते हैं। जो घरेलू आपके न्यूज़पेपर है ना, उसके पास मिलता ही नहीं तो क्या करेगा भाई। मतलब ये सब चीज डालते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं ना, जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, वे इन तमाम चीजों पे, छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो बड़े बड़ी घटनाएं हम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जहां कम से कम 20 लोगों की जो झुंड ना हो, कुछ 20 लोगों के, कम से कम 20 के आसपास जो है ना, कुछ उसके साथ अनहोनी ना हुआ हो, तो वैसे चीजों को वो नहीं डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये छोटी बातें हैं। हम लोग राष्ट्रीय स्तर के हैं, तो हम लोग को पेज भी ध्यान रखना है और तमाम चीजें जो महत्वपूर्ण होती है। तो ये बातें हैं, है ना। तो ये समाचार पत्रों की मुख्य भूमिकाएं हैं। उसी प्रकार के पत्रिकाएं, पत्रिकाएं क्या होगी, पत्रिकाओं का प्रकाशन आज सर्वाधिक हो रहा है। पत्रिकाओं का माध्यम जो ना प्रकाशन आज काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। पत्रिकाओं का प्रकाशन अखबारों की तरफ प्रतिदिन ना होकर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रिमासिक, छमासिक, वार्षिक आधार पर प्रकाशित होती है। पत्रिकाएं आप पढ़ते होंगे, 6 महीना वाला, 2 महीना वाला, 1 महीना वाला, 3 महीना वाला या 1 साल वाला भी निकलते हैं, है ना। हम लोग उस अनुसार पढ़ते हैं, पत्रिकाएं के बारे में जानते हैं, है ना। ये सब चीज जाना हुआ चीज है। समाचार पत्रों की तरह पत्रिकाएं भी सूचनाओं, समाचारों, घटनाओं, मनोरंजन से संबंधित महत्वपूर्ण पठन सामग्री के रूप में जानी जाती है। इसमें सूचना और मनोरंजन और विशिष्ट क्षेत्रों जैसे राजनीतिक, इतिहास, अर्थशास्त्र, खेलकूद इत्यादि से संबंधित सामग्री एकत्रित करती है। ये सब चीजें हैं, पत्रिकाओं के माध्यम से हम लोग किसके बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। उसके कुल मिलाकर पत्र पत्रिकाएं सूचनाओं को तेजी से तथा प्रमाणिक तौर पर प्रकाशन कर सरकार की योजनाओं, नीतियों के बारे में जानकारी देकर लोगों में जागरूकता पैदा करती है। ये सब चीजें हैं पत्रिकाओं के बारे में। ये सब मुद्रित व्यवस्थाओं के मुद्रित माध्यम के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, जानते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा पुस्तकें। पुस्तक भी हमें काफी कुछ जानने को सिखाती है ना। जैसे संचार माध्यम के अंतर्गत पुस्तकें सर्वाधिक प्रचलित माध्यम है, इसके माध्यम से पाठकों तक पहुंचते हैं। ये हो गई हमारे पुस्तकों के बारे में। देखिए पुस्तकों के बारे में आप जैसे रिसेंटली एक मनोज शर्मा, आप सभी जानते होंगे, 12th फेल की मूवी आई है ना। तो वो बुक भी आई हुई है। पहले मार्केट में बुक था, उसके बाद धीरे धीरे उसकी मूवी बनी। कितना अच्छी मूवी है, मैं तो रिकमेंडेड करूंगा, जो भी अभी तक नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। काफी अच्छी मूवी है, मैंने तो कई बार देखा है, अच्छी है, सही बात है। हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मुद्रित माध्यम के क्या क्या जरिए होते हैं, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, किताब हो गया, है ना। ये सब चीजें हम लोग लिख सकते हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग दर्शा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम लोग आज के सेशन का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण प्रश्न भी था, काफी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, जो कहूँ आपको ये ध्यान रखना है ना। इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में मिल जाएगा। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।